Hello students, welcome to you all. So students, today I am going to start 5th chapter of your civics book. So the chapter name is Women Change the World. महिलाएं जो दुनिया बदलती हैं और कैसे उन्होंने जो दुनिया थी उसको एक नया स्वरूप प्रदान किया. So let's start. So students, in the previous chapter we saw how women's work in the home it is not recognized as वर्क. तो आपने पढ़ा इससे पहले कि जो भी महिलाएं घरों में काम करती हैं तो उन्हें एक काम के रूप में पहचान नहीं मिलती है, उसे काम नहीं समझा जाता है और ना ज़्यादा वैल्यू दी जाती है. वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज़ फुल टाइम जॉब एंड देर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिनस और एंड्स. और साथ ही हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि जो भी घर के काम होते हैं और साथ ही जो केयर वर्क होता है फैमिली का, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बूढ़े मेंबर्स हों फैमिली के, तो उनकी देखभाल करना भी एक फुल टाइम जॉब ही है जो घरों में महिलाएं करती हैं. लेकिन साथ ही ये भी देख सकते हैं कि इनमें कब ये शुरू हो और कब ख़त्म हो इनका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, यानी कि ये होते हैं फुल टाइम जॉब, इसे हम कह सकते हैं. लेकिन जो सोसाइटी है इसे एज अ वर्क वैल्यू उतनी नहीं देता है जितना इस पे मेहनत लगती है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन देन फॉर वुमेन. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी. तो आज इस चैप्टर के माध्यम से आप पढ़ेंगे कि कैसे जो कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं वहाँ पर प्रेफर पहले किसे किया जाता है, मेन को, देन वुमेन्स. लेकिन कई महिलाओं ने इसके लिए स्ट्रगल किया फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए स्ट्रगल किया कि जो सोसाइटी है वहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को समान जो है एक नज़र से देखा जाए, चाहे महिलाएं हों चाहे उनके वर्क हों. गेटिंग इन एजुकेशन वाज and still is one way in which new opportunities were created for women. तो कई जो महिलाएं थे उन्होंने एजुकेशन के माध्यम से भी सोसाइटी में जो थे चेंजेस क्रिएट किए. दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट्स टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स. और साथ ही आधुनिक जो हाल ही के कुछ वर्ष थे उसमें जो वुमेन मूवमेंट्स हुए, महिलाओं के आंदोलन हुए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए समाज में जो महिलाओं के प्रति होता था, तो उसका भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, एट स्टार्ट लेट्स begin with this data. So here you can see 83.6% of working women in India are engaged in agricultural work. यानी कि जो भारत की जो महिलाएं हैं, ये रिपोर्ट है आपकी 2004-2005 की. तो देखिए 83.6% जो महिलाएं हैं इंडिया में वो एग्रीकल्चर वर्क में जो होता है कृषि कार्य उसमें इंगेज रहती हैं. देयर वर्क इंक्लूड्स, उनका जो वर्क है उसमें प्लांटिंग भी है, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, यानी कि बहुत सारा काम है, फसलों को बोना और प्रॉपर सीडिंग करना, हार्वेस्टिंग काटना, उन्हें थ्रेसिंग करना. तो ये सारे वर्क अधिकतर वुमेन करती हैं. येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन. लेकिन जब भी हम फार्मर की बात करते हैं, देखिए वर्क तो ज़्यादातर महिलाएं करती है, लेकिन जब हम इमेज बनाते हैं एक फार्मर की तो अधिकतर हमारे मन में आता है एक मैन, यानी कि एक पुरुष. सो दिस इज अ थिंकिंग और of our society. This is a stereotype of thinking. So students, there is one story also. Rosie ma'am's class has 30 children. तो जो रोजी मैम थी उनकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, 30 बच्चे थे. She did the same exercise in her class and here is the result. So Rosie ma'am, he gave her children some activity work and she told them
She asked them to categorize all the male and females in base of their occupations. So here is the data how they categorized these students. So category here you can see category of occupations, then male images, then female image. How children they made their images. तो देख सकते हैं जैसे टीचर हैं, सो मेल इमेजेस ओनली 5 and female images 25. So here you can see most of the teachers are female as children are thinking. Farmer, all the children they pasted their man image. Factory workers 25 children male image and 5 children they used female images there. Nurses all as also this is this is a caring work of a patient. So all the children they choose female images here. Scientist 25 male and 5 female images. Pilot 27 male and 3 female images. So in this picture we can see here most of the occupations they selected male images there. तो उन्होंने अधिकतर जो ऑक्यूपेशन थे वहाँ पर अगर हम बात करें जैसे टीचर और नर्सेज हैं इन्हें छोड़ दें तो उन्होंने मोस्टली किन्हें किया मेल इमेजेस को किया. ये उनके देखिए ये सोसाइटी में पहले से ही उनके जो माइंड है ऐसी ही एक छवि बना दी जाती है. फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिगिड एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो महिलाएं हैं काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लेकिन अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत कठोर अपेक्षाएं की जाती हैं. अ लॉट ऑफ चिल्ड्रेन इन रोजीज मैम क्लास ड्यू वुमेन एज नर्सेज एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर्स. तो आपने देखा कि काफ़ी जो बच्चे थे उन्होंने जो वुमेन थी उन्हें एज ए नर्सेज बनाया अधिकतर और जो पुरुष थे उन्हें बनाया आर्मी ऑफिसर्स. द रीज़न दे डिड दिस इज़ बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड एट होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स. तो देखिए उनके जो माइंड थे जैसा आपको बताया गया कि एक पहले से एक ये इमेज फिट होती है कि वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स, कि वो केवल सर्टेन जॉब्स में ही अच्छी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंस एंड जेंटल. तो मानते हैं कि उनमें जो एक उदारता की भावना होती है और जो उनके अंदर संयम की भावना होती है तो वे जो है एक नर्स के रूप में अच्छा वर्क कर सकती हैं, ऐसा लोग सोचते हैं. दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली. और कहीं ना कहीं देखिए जैसे फैमिली में भी रोल होता है वुमेन का, केयरिंग हाउस में जो होते हैं बच्चे और बूढ़े, तो उससे भी इसे लिंक या कनेक्ट करके देखा जाता है. सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर अ टेक्निकल माइंड. और साथ ही देखिए ये माना जाता है सोसाइटी में जो साइंस है उसके लिए एक टेक्निकल माइंड होना जरूरी है. एंड गर्ल एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स. और ये हमारे समाज में सोचा जाता है कि जो महिलाएं हैं जो बालिकाएं हैं वो उतनी कैपेबल नहीं हैं डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स, यानी कि इससे डील करने में कैपेबल नहीं है, यानी कि सक्षम नहीं है, ऐसा हमारी सोसाइटी में माना जाता है. बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स. और यही क्या है स्टीरियोटाइप, जो हम एक इमेज बना देते हैं किसी के प्रति, एक धारणा बना देते हैं, उसी को बोला जाता है स्टीरियोटाइप्स. मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज ड्यू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. देखिए अपॉर्चुनिटी सेम नहीं मिलती, सपोर्ट सेम नहीं मिलता लड़कियों को. बन सकती हैं वे भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनती भी हैं, लेकिन देखिए सपोर्ट बॉयज़ से काफ़ी कम मिलता है. इन मोस्ट फैमिलीज़ अगर बात करें ज़्यादातर फैमिलीज़ में वंस गर्ल फिनिश स्कूल दे आर इंगेज्ड बाय देयर फैमिलीज़ टू सी मैरिज एज देयर
मेन एम इन लाइफ। देखिए ज़्यादातर जो फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं, जैसे उनकी स्कूलिंग समाप्त होती है, एजुकेशन समाप्त होती है, तो अधिकतर उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं उनके घर वाले। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। तो देखिए हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जहाँ पर जो बच्चे भी हैं वो बहुत ज़्यादा जो दबाव है, प्रेशर है, वो सहते हैं बाहरी दुनिया से। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स। और कई बार यही जो प्रेशर होता है वो किसके रूप में आता है, जो हमारे जो बड़े लोग होते हैं, युवा होते हैं हमसे बड़े, तो उनकी जो डिमांड्स होती हैं, उनकी जो उम्मीदें होती हैं, एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। और कई बार ये जो दबाव होता है, तो आपने देखा होगा कि कई जो बच्चे हैं होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, तो उस चिढ़ाने से भी उन पर ये दबाव हावी हो जाता है। जैसे अगर कई बच्चे किसी को चिढ़ाते हैं कुछ खास तरीके से, तो उससे भी क्या होता है, एक प्रेशराइज क्रिएट होता है उस बच्चे पे, और वो अपनी 100% जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाता। बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ जॉब। जो लड़के होते हैं वो अधिकतर जो प्रेशराइज दबाव होते हैं वो क्या सोचते हैं, एक नौकरी पाने के लिए, दैट विल पे अ गुड सैलरी, जहाँ पर उन्हें अच्छी सैलरी मिले, अच्छा वेतन मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ़ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। और देखिए अगर जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, अगर वे बाकी लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं और उनकी तरह उनका पहनावा, उनकी बातें, उनका जो भी बिहेवियर होता है अगर नहीं होता है, तो उन्हें बाकी जो बॉयज़ होते हैं वो चिढ़ाते हैं। यू मे रिमेंबर दैट इन योर क्लास 6 बुक यू रीड अबाउट हाउ बॉयज़ एट एन अर्ली एज आर इंगेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो देखिए क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं पॉलिटी में कि जो बच्चे बॉयज़ हैं, जो लड़के होते हैं, उन्हें शुरुआती एज में ही इनकरेज किया जाता है, उत्साहित किया जाता है कि वो दूसरों के सामने न रोएं, और यही आदत उनकी बचपन से ही बना दी जाती है। तो ये हमारी सोसाइटी ही क्रिएट करती है सारी चीज़ें, जितने भी ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, many attempts, many girls they broke stereotypes। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दिस पिक्चर, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसी बालिकाएं हैं जिन्होंने इस स्टीरियोटाइप को, एक जो धारणा होती है, रूढ़िबद्ध धारणा, उसे तोड़ा है समाज की। जैसे इंजन ड्राइवर आर मैन। आपने देखा होगा जो रेलवे में जो इंजन ड्राइवर्स होते हैं, जो इंजन को प्रॉपर ऑपरेट करते हैं, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर वहाँ पर पुरुष ही होते हैं, मैन। बट 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स। तो देखिए जो लक्ष्मी लाकरा थी, झारखंड की एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इन्होंने इस चीज़ को चेंज किया। सी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज़। तो नॉर्दर्न रेलवेज़ में ये पहली महिला इंजन ड्राइवर हैं। तो देखिए इन्होंने एक रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ा, जैसा कि माना जाता था पहले से कि ये काम महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को क्या किया, तोड़ा। लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट। इनके जो पेरेंट थे, माता पिता, पढ़े लिखे नहीं थे, बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। लेकिन उन्होंने देखिए कई स्ट्रगल किए और कई कठिनाइयों का सामना किया, उन्हें हराया कठिनाइयों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो लक्ष्मी की जो शिक्षा हुई वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई। इवन इन स्कूल, अगर बात करें स्कूल में भी, लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क्स एंड डिड ऑड जॉब्स। तो उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी ऑड जॉब्स किए। सी स्टडीड हार्ड, लेकिन उसने बहुत हार्ड स्टडी की, एंड डिड वेल, एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। सी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम। और उसके बाद उन्होंने देखिए रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, एंड पास्ड इन
ऑन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। और देखिए पहले ही अटैम्प्ट में उन्होंने जो रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसे पास कर लिया। लक्ष्मी सेज, तो लक्ष्मी कहती हैं आई लव चैलेंजेस, मुझे चुनौतियाँ पसंद हैं। एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। तो वो ये भी कहती हैं कि कई बार लोग कहते भी हैं कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, तो वहाँ पर वो कहती है कि मैं इसे श्योर करती हूँ कि अब मुझे आगे बढ़ना है और इसे ज़रूर करके दिखाना है। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, तो उन्हें हमेशा ये अपने जीवन में इस तरह के मौके आए जब लोगों ने कहा उनसे कि ये वर्क है महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा। व्हेन सी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहती थी अपने डिप्लोमा में। व्हेन सी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक, जब वो पॉलिटेक्निक करती थी वहाँ पर मोटरसाइकिल चलाती थी। एंड व्हेन सी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, और जब उन्होंने डिसाइड किया एक इंजन ड्राइवर बनने का। तो कई बार लोगों ने उन्हें कहा कि ये केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और उनका जो स्टीरियोटाइप था लोगों का वो तोड़ा और अपनी जो मंजिल थी उसे पा लिया। हर फिलॉसफी इज सिंपल, तो उनका अगर हम देखें जो विचार हैं, दर्शन हैं, वो बहुत ही सामान्य है। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। तो वो कहती हैं कि जब सभी चीज़ें मैं खुद से कर रही हूँ बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हुए, तो क्यों नहीं मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपनी मर्ज़ी से जी सकूँ। तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी हिसाब से जीने का फैसला किया। तो ये उनके खुद के विचार हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पिक्चर स्टोरी पढ़नी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर देने होंगे। जेवियर वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज 10th। तो जो जेवियर वो बहुत खुश था अपनी क्लास 10th के रिजल्ट से और बोर्ड एग्जाम्स। दो हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स वर नॉट हाई, जैसा कि उसके जो नंबर थे साइंस और मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं थे। ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन उसने अपने फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री और लैंग्वेजेस जो भाषा होते हैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। When his parents saw his report card, however, they did not look at pleased at all. लेकिन जैसे ही उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उन्होंने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। देखिए बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाए लेकिन फिर भी ये खुश नहीं थे क्योंकि उसके जो सब्जेक्ट थे मैथ्स और साइंस उसमें अच्छे अंक नहीं आए थे। तो देखिए मदर क्या कह रही है उसकी, माई गुडनेस जेवियर यू हैव मैनेज्ड ओनली 65% इन मैथ्स, आपने केवल 65% पाई मैथ्स में। योर मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू, और फिजिक्स में भी आपके कम है मार्क्स। तो देखिए जेवियर क्या कह रहे हैं, आई नो मामा, मैं जानता हूँ, बट इट्स ओके, लेकिन सब ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक मैथ्स इन और साइंस। तो देखिए वो कहते हैं, जो जेवियर है अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि मैं मैथ्स और साइंस नहीं लेना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री, मैं आगे चल के हिस्ट्री इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, तो जो उसके फादर हैं वो कह रहे हैं कि तुम हिस्ट्री लेना क्यों चाहते हो, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचो। यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी होगी। हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, और इसमें जो इतिहास है हिस्ट्री है वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी। इट हैज़ नो स्कोप, इसमें कोई भी स्कोप नहीं है आगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की। ऐसा कौन बोल रहा है, जो जेवियर है उसके फादर। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। तो जेवियर अगेन वो क्या कह रहा है कि लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है। बी सेंसिबल, अगेन हिज मदर सेड कि समझदारी से काम लो, बी सेंसिबल। टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाई साइड, तुम मैथ लो, गणित लो, और साथ ही साथ तुम कंप्यूटर कोर्स भी करोगे। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड। तो देखिए जो जॉब मार्केट है कंप्यूटर्स के लिए वो काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा उसकी मदर कह रही है जेवियर की। सो स्टूडेंट्स,
as you studied this story, so now you will give these questions answer. If you वर जेवियर, अगर आप जेवियर हैं, व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड वाई, तो आप कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे और क्यों. इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ द अदर प्रेशर्स दैट बॉयज एक्सपीरियंस. इसके अलावा और कौन से प्रेशर हैं. देखिए यहाँ पर भी प्रेशर है जो सब्जेक्ट चूज करने का है. एज जेवियर ही वॉन्टेड टू चूज हिस्ट्री बट his parents they pressurized him to take maths and science. So you can understand how they are pressurized him, कैसे वो प्रेशराइज्ड कर रहे हैं अपने बच्चे को. नेक्स्ट टॉपिक लर्निंग फॉर चेंज, यानी कि सीखना एक बदलाव के लिए. यानी कि जो सोसाइटी में महिलाओं की जो कंडीशन थी उसमें जो बदलाव था उसको केवल शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था. देखिए क्या हुआ यहाँ पर. गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. देखिए हमारी जो जीवन है उसका एक महत्वपूर्ण ये भाग है स्कूल जाना. एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, जैसे जैसे हर साल बच्चे स्कूल जाते हैं, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, कि सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ये एक नॉर्मल थिंकिंग है. टुडे it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds. आज भी अगर हम देखें सोसाइटी में तो कई बच्चे ऐसे हैं, सम चिल्ड्रन, जिनके लिए स्कूल जाना और बाहर इस तरह से पढ़ाई करना, कुछ सीखना, ये भी अभी एक टास्क ही है और वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं. बट इन द पास्ट, लेकिन हम बात करें अगर पास्ट की, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू. तो जो देखिए पढ़ना और लिखना केवल कुछ ही लोग जानते थे. मोस्ट चिल्ड्रन लर्नड एंड वर्क देयर फैमिलीज एंड एल्डर्स डिड. फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स. लेकिन जो पास्ट में जो गर्ल्स थी, लड़कियां थी, उनके लिए तो वो सिचुएशन और भी ख़राब थी. इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट. तो उस समय क्या होता था, देखिए पास्ट में जो लड़के होते थे उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, बट जो गर्ल्स होती थी उन्हें नहीं सिखाया जाता था, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी. इवन इन फैमिलीज, अगर बात करें परिवार में भी, वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट. जहाँ पर देखिए जो पॉटरी होता था, बर्तन बनाना, वीविंग बुनाई का काम होता था, क्राफ्टिंग होता था, क्राफ्ट वर्क होता था, जो सिखाया जाता था. द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स, अगर उसमें हम डॉटर्स और वुमेन यानी कि लड़कियों, बेटियों की और महिलाओं की अगर बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता था वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव. तो उनका एक केवल सहायक के रूप में ही वहाँ पर उन्हें भागीदार बनाया जाता था, यानी कि उसमें भी उनका मेन रोल नहीं दिखाया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द पॉटरी ट्रेड, अगर बात करें पॉटरी ट्रेड की, वुमेन कलेक्टेड द मड. जो वुमेन होती थी, महिलाएं होती थी, वो कलेक्ट करती थी जो मिट्टी होती थी जिससे बनाए जाते थे बर्तन, एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट. और वो क्या बनाती थी, उसके लिए बेस बनाती थी पॉट्स के लिए. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स. और देखिए जब तक वो उस देखिए ऑपरेट नहीं करती थी किसी व्हील को, क्योंकि व्हील चलाना पड़ता था बर्तन बनाने के लिए, तो उन्हें एक पॉटर के रूप में नहीं देखा जाता था. यानी कि काम वे करती थी बट उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था. इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की बात करें, मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज. तो जो नए नए आइडियाज़ थे शिक्षा पर और सीखने पर, वो उनका उदय हुआ सोसाइटी में. स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन, जो स्कूल थे बहुत सामान्य हो गए अब. एंड कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग. और जो ऐसी कम्युनिटीज़ थे, समुदाय थे, जिन्होंने अभी तक कभी भी पढ़ना और लिखना नहीं सीखा, सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल. तो उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन. लेकिन तब भी वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं उनके एजुकेशन में बहुत सारा अपोजिशन किया जाता था, विरोध किया जाता था. येट many women and men made efforts to open schools for girls. फिर भी कई महिलाओं और पुरुषों ने प्रयास किया. और क्या प्रयास किया,
गर्ल्स के लिए स्कूल खोलने का। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट, और जो महिलाएं थी उन्होंने स्ट्रगल किया किसके लिए? पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ we will know about the पंडिता रमाबाई। यू कैन सी हेयर, ये देख सकते हैं आप पंडिता रमाबाई की पिक्चर विथ हर डॉटर, ये उनकी बेटी है। एंड सी डिड मैनी अ वर्क फॉर द वुमेन्स एम्पावरमेंट, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कई कार्य किए, खुद भी इन्होंने अचीवमेंट किया, खुद भी संस्कृत सीखी। सो नाउ लेट्स नो अबाउट हर। सो रमाबाई 1858 टू 1922, ये इनका जीवन काल है। सोन अबाउ विद हर डॉटर चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, तो इन्हें वुमेन्स एजुकेशन का यानी महिलाओं की शिक्षा के लिए एक चैम्पियन की तरह माना जाता है, एक योद्धा की तरह माना जाता है। सी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, देखिए ये कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन इन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा अपने माता पिता से। सी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज सी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज, तो देखिए उस समय महिलाओं को भी संस्कृत सीखना अलाउड नहीं था, केवल पुरुष ही सीख सकते थे। लेकिन अपने इस ज्ञान के कारण, देखिए वे संस्कृत पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी, उनके इसी ज्ञान के कारण उन्हें पंडिता कहा जाता था। सी went to set up a mission in खेड़गांव नियर पुणे in 1898, तो देखिए 1898 को इन्होंने एक खेड़गांव है जो पुणे के निकट है, महाराष्ट्र, वहाँ पर इन्होंने एक मिशन चलाया। और वहाँ पर उन्होंने जो विडोज़ और पुअर महिलाएं थी, जो विधवा महिलाएं थी जिनके पति नहीं थे, और गरीब महिलाएं, उन्हें इनकरेज किया न केवल पढ़ने के लिए बल्कि टू बी इंडिपेंडेंट, बल्कि स्वतंत्र रूप से जीने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस, तो यहाँ पर देखिए महिलाओं को कारपेंट्री से लेकर जो प्रिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पर छपाई का काम होता था वो भी सिखाया जाता था। स्किल्स दैट आर नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे, तो ऐसे स्किल्स भी वहाँ पे डेवलप किए जाते थे जो आज भी अगर हम वर्तमान में देखें ये गर्ल्स को नहीं सिखाए जाते अधिकतर। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आप पिक्चर भी देख सकते हैं। वुमेन दे आर ऑपरेटिंग प्रिंटिंग प्रेस देयर। हियर यू कैन सी हियर वुमेन ऑफ खेड़गांव, दे आर operating printing press here. रमाबाई's मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे, तो अभी भी क्या है, सक्रिय है ये जो रमाबाई का मिशन है। तो आप देख सकते हैं हाउ पंडिता रमाबाई सी चेंज्ड वुमेन्स कंडीशन एंड मेड देम इंडिपेंडेंट। सो स्टूडेंट्स, the first part of this chapter ends here. I hope you understood it well. So rest of the chapter we will continue in the next part of this video. So thanks for the watching.